श्याम ट्यूटोरियल्स में आज हम लोग लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 5 यानी 5वां भाग पढ़ेंगे। पिछले दिनों हम लोग पार्ट 4 पढ़े थे, उससे जस्ट आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद उससे जुड़ा हुआ प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। तो ध्यान देंगे, आज जो हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे उसमें वस्तु की संख्या जो है वो अलग अलग होती है। जैसे मान लेंगे कि कोई व्यक्ति 5 आम 10 रुपए में खरीदता है या 5 केला या कोई भी वस्तु, मान लेते हैं 5 वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है 10 रुपए। एग्जाम्पल समझेंगे तो 5 वस्तु का क्रय मूल्य दिया है 10 रुपए है, तो एक वस्तु का हम क्रय मूल्य निकालेंगे। वहां पे वैसे लिखता है 10 रुपए की 5 वस्तु या 10 की दर में 5 खरीदता है, तो इसका मतलब है कि 5 वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपए, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 10/5 यानी 2 रुपए ऐसे रहेगा। फिर देगा, मान लीजिए 10 वस्तु का विक्रय मूल्य यानी 10 रुपए की दर से, मतलब 10 वस्तु यानी 10 वस्तु का विक्रय मूल्य 24 रुपए है, यानी 10 रुपए की दर में 24 वस्तु, तो मतलब 10 वस्तु का विक्रय मूल्य 24 रुपए है। तो एक वस्तु का यहाँ पे निकाल देंगे, एक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 24/10, भाग लगाएंगे तो 2.4 रुपए। अब यहाँ ध्यान देंगे, एक वस्तु का क्रय मूल्य 2 रुपए हुआ और एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2 रुपए 40 पैसा हुआ, तो प्रश्न में क्या हुआ? लाभ। तो अब लाभ होता है तो लाभ 40 पैसा, तो लाभ प्रतिशत भी निकाल देंगे। यही प्रश्न में हानि हुआ रहेगा तो हानि प्रतिशत भी निकाल देंगे। बहुत सारे लोग यहाँ कंफ्यूज क्या होते हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में वस्तु की संख्या अलग अलग दी होती है, तो एग्जैक्ट पता नहीं चलता है कि वास्तव में लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो वैसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, वस्तु की संख्या एक बराबर करते हैं, तो इससे लाभ भी मतलब पता चलता है कि एक वस्तु कितने में खरीदा गया और एक वस्तु कितने में बेचा गया। तो इसके आधार पर जो भी लाभ होगा तो लाभ %, हानि होगा तो हानि %, इससे जुड़ा हुआ हम लोग बनाते हैं। ध्यान देंगे, बेसिक में वहां प्रश्न क्या लिखा हुआ रहता है, जनरली 10 रुपए की दर से 5 वस्तु खरीदता है, या फिर बोलेगा 24 रुपए की दर से 10 वस्तु बेचता है, तो इस पर लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो संख्या जो है वस्तु का वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अलग अलग होता है। यदि एक बराबर रहे तो हम लोग सिंपल तरीके से निकाल लेंगे, लेकिन संख्या अलग अलग दिया हुआ होता है तो एग्जैक्ट पता भी नहीं चल पाता है कि कितना हुआ। तो उसके आधार पर हम लोग पहले एक एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो उसके बाद यहाँ इस प्रश्न में लाभ हुआ तो लाभ बराबर लिखेंगे वही विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लेकिन उतना लिखने की जरूरत नहीं है। यदि 2 रुपए का वस्तु था, 2 रुपए 40 में बेच रहा है तो लाभ हुआ, यानी कितने रुपए? तो 40 पैसे, यानी 0.40 रुपए या 0.4, इसको 40 पैसा ही पढ़ते हैं। अब यहाँ से लाभ होगा तो प्रतिशत लाभ निकालेंगे, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य यानी 2 रुपए, ये पॉइंट है तो पॉइंट के बदले 2 जीरो, मतलब दाहिने तरफ 2 नंबर है तो नीचे 2 जीरो लिखते हैं। ये 100 कैंसिल, 2 से ये 20 बार में 40 यानी 20% का लाभ निकल गया। बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न है। मान लीजिए इसी में कभी कभी हानि भी दे देता है। जैसे हम लोग क्वेश्चन को सोचने का एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं। मान लेते हैं वो 10 वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ रहे 20 रुपए, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 20/10 यानी कितना रुपए? 2 रुपए हुआ, ठीक है। लेकिन अब वहां पे बोले 5 वस्तु, ठीक है, 5 वस्तु का विक्रय मूल्य 8 रुपए है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 8/5 यानी 1.6 यानी 1 रुपए 60 पैसे हुआ। तो खरीद रहा है 2 रुपए में, वो बेच रहा है 1 रुपए 60 पैसे में, तो यहाँ भी क्या हो गया? हानि
दो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य यानी 2 और विक्रय मूल्य 1.60 यानी कितना, तो 40 पैसा। तो हानि हुआ, तो अब हानि प्रतिशत निकालेंगे प्रश्न में। हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100 यानी 40 पैसा गुने 100 बटा क्रय मूल्य 2 रुपए ही था, ये वैल्यू हटा देंगे 2 जीरो, मतलब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो लिखेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो ये 0 0 कैंसिल, यहाँ भी 20 दूनी 40 मतलब 20% का हानि हुआ। तो वो प्रश्न पर डिपेंड करता है, यहाँ और यहाँ दोनों आ गया, क्योंकि हम एक डाटा अपने तरफ से लिए थे आप सभी को समझने के लिए। तो जो भी ध्यान देंगे इसी से जुड़ा हुआ और भी क्वेश्चन रहेगा, जैसे 5 वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपए है और उस पर 10% का लाभ होता है, तो 15 वस्तु को 20 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। तो आप वैसे सिचुएशन में एक एक वस्तु का निकालेंगे, उसके बाद पुट कर लेंगे और आसानी से बना लेंगे। तो ध्यान से आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, उस टाइप का भी प्रश्न बताएंगे, ऐसा भी प्रश्न बनाएंगे। तो जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत सारे लोग क्या गलती कर रहे हैं कि हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब किए हैं तो दोबारा भी उसको सब्सक्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें क्या हो रहा है कि वो अनसब्सक्राइब हो जा रहे हैं, जिससे उनका पास कोई भी वीडियो हम बनाएंगे तो उसकी नोटिफिकेशन उन तक नहीं पहुंच पाएगी और इसका आप लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए ऐसी गलती ना करें। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो वीडियो को देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो रिक्वेस्ट है उनसे कि वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, हमारा सपोर्ट करें, जिससे हम आपको वीडियो और भी लगातार ऐसा पहुंचाते रहेंगे, जिससे आप सीजीपीएससी, व्यापम, पीएससी, रेलवे, एसएससी, जीडी या और भी कोई भी एग्जाम और कंपटीशन का आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी जरूर करें। फल विक्रेता ने ₹15 की दर से 6 केले खरीदकर ₹12 की 4 की दर से बेच दिए तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ पे ध्यान देंगे 15 की दर से बोलता है तो बहुत सारा ज्यादा लोग कंफ्यूज होने लगते हैं। तो इसका मतलब है 6 केले का क्रय मूल्य 15 रुपए और 4 केले का विक्रय मूल्य 12 रुपए। दर का मतलब है एक एक केले का हिसाब। तो यहाँ पे अलग अलग संख्या दिया हुआ है, तो संख्या एक बराबर करेंगे तभी पता चलेगा कि लाभ हुआ कि हानि। तो एक बराबर करने के लिए एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालेंगे। यानी पहले दिया हुआ है 6 केले का क्रय मूल्य, तो लिखेंगे 6 केले का क्रय मूल्य, इसी को लिख सकते थे 6 केले का सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। 6 केले का क्रय मूल्य 15 रुपए, तो 1 केले का क्रय मूल्य 15/6 यानी भाग लगा दिए तो 2.50 यानी 2 रुपए 50 पैसे। 3 दूनी 6, 3 पचे 15 यानी 2.5 रुपए हुआ 1 केले का क्रय मूल्य। ध्यान देंगे 2.5 रुपए हो गया 1 केले का क्रय मूल्य। अब निकालने जाना है 12 रुपए में 4 केला बेचता है, यानी 4 केले का विक्रय मूल्य बराबर 12 रुपए। ऐसा दिया हुआ रहता है नंबर अलग अलग कि स्टूडेंट को पता न चले कि लाभ हुआ कि हानि। तो वैसे में एक एक वस्तु का निकाल लेते हैं तो इजी कॉन्सेप्ट में बना लेंगे। तो 1 केले का विक्रय मूल्य 12/4 यानी कितने रुपए, 3 रुपए। 1 केले का विक्रय मूल्य 3 रुपए। ध्यान देंगे 1 केले का क्रय मूल्य 2.5 रुपए जबकि 1 केले का विक्रय मूल्य 3 रुपए आया। तो ऐसा कंडीशन में क्या हुआ, लाभ यानी 50 पैसा, यानी लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य यानी 2 रुपए 50 पैसा माइनस 3 रुपए। तो कितना 50 पैसे आया लाभ। तो जब लाभ आया तो प्रतिशत लाभ होगा यानी लाभ गुने 100 यानी लाभ 0.50 यानी 50 पैसा गुने 100 बटा क्रय मूल्य हो जाएगा 1 केले का था 2.5 रुपए। अब यहाँ ध्यान देंगे पॉइंट के बाद नीचे भी 2 जीरो और ऊपर भी मतलब 2 नंबर है, तो आप पॉइंट को इग्नोर भी कर सकते हैं या आप सिस्टमैटिक लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते
सकते हैं 50 गुने 100 बटा 250, पॉइंट के बाद 2 जीरो, इधर भी 2 जीरो, तो दोनों सेम सेम कट गया, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, डायरेक्ट भी लिख सकते थे। तो ये 0 0 कट गया, ये 5 से 5 बार में 25 और ये 5 से 20 बार में, यानी लाभ प्रतिशत कितना हुआ 20%। ध्यान यही देना है, बहुत सारे लोग यहाँ अलग अलग तरीके से बनाते हैं तो वो याद करने का कॉन्सेप्ट हो जाता है। आप यहाँ ध्यान ये देंगे कि जब वस्तु की संख्या अलग अलग दिया है, यदि संख्या एक बराबर होता तो आप एग्जैक्ट पहले ही समझ जाते कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, लेकिन जब संख्या अलग अलग दिया है तो एक वस्तु का क्रय मूल्य और एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि रियलिटी में लाभ हो रहा है या हानि। लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत निकाल देंगे, हानि होगा तो हानि प्रतिशत निकाल देंगे। बेहद इंपॉर्टेंट है ये टाइप, बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इस टाइप पर अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आप सब ध्यान देंगे, वीडियो को अच्छे से देखेंगे लास्ट तक तो अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। सब्जी विक्रेता ने ₹18 की दर से 6 नींबू खरीदकर ₹20 की 8 की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत। यहाँ भी वस्तु की यानी नींबू की संख्या अलग अलग है, तो एक एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालेंगे, उसके बाद डिक्लेयर करेंगे कि लाभ हुआ या हानि। तो 6 नींबू का क्रय मूल्य कितना रुपए बताया है? 6 नींबू का क्रय मूल्य 18 रुपए, तो एक नींबू का क्रय मूल्य 18 बटा 6 यानी 3 रुपए, 6 दिया 18। फिर क्या दिया है? 20 की दर से 8 नींबू यानी 8 नींबू का विक्रय मूल्य, 8 नींबू का विक्रय मूल्य 20 रुपए, तो एक नींबू का विक्रय मूल्य 20 बटा 8 यानी भाग लगाएंगे तो 4 दूनी 8, 4 बचे 20 यानी 2.5 रुपए। ध्यान देंगे, एक नींबू खरीद रहा है 3 रुपए में और बेच रहा है 2.5 रुपए में, इसका मतलब क्या है? उसको हानि हुआ, यानी हानि बराबर वही फॉर्मूला क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य है, पर उतना लिखने की जरूरत नहीं है। 3 रुपए में से 2.5 रुपए चाहे तो आप बिना लिखे भी बता सकते हैं कि 50 पैसे का हानि हुआ। तो जब हानि 50 पैसे का हुआ तो प्रतिशत हानि निकलेगा प्रश्न में, हानि गुने 100 यानी 50 पैसा हानि हुआ गुने 100, क्रय मूल्य 3 रुपए, पर पॉइंट के बाद दाहिने तरफ 2 नंबर है तो पॉइंट हटाकर यहाँ 2 जीरो लिखेंगे, ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 50 बटा 3 पूरी तरह से नहीं कटेगा तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं 16 सही, यानी 16.2/3%। या आप ये प्रश्न मतलब ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि कैसे दिया है। यदि ऑप्शन में मान लीजिए पॉइंट के रूप में दिया रहे तो आप पॉइंट के रूप में भी भाग लगा सकते हैं, 16 या 48, या इसी से डायरेक्ट ऐसे भी लिखते हैं 16 सही 2/3 यानी 16.2/3। लेकिन यदि पॉइंट में है तो और स्टेप और यहाँ पॉइंट देकर 3 6 18 फिर 2 3 6 18 ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 16.67% लगभग। तो ये प्रश्न ऑप्शन पर डिपेंड करता है, उसके आधार पर ही ये सभी प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। तो जो भी कॉन्सेप्ट आएगा इससे जुड़ा हुआ तो उसमें आपको एक एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जरूर निकालना है, उसके बाद वहां से आपको पता चलेगा कि लाभ हुआ या हानि। यदि लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत निकाल देंगे, हानि होगा तो हानि प्रतिशत। प्रश्न है, एक व्यक्ति 5 वस्तु 15 रुपए में बेचता है और उसे 20% लाभ कमाता है, यदि वह ऐसी 8 वस्तु 18 रुपए 40 पैसे में बेचे तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। प्रश्न में दिया गया है 15 वस्तु का विक्रय मूल्य, माने 15 वस्तु 5 वस्तु 15 में बेचता है, यानी 5 वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया 15 रुपए, और इस पर जो है लाभ परसेंट भी दे दिया है कि 20% होता है, यानी यहाँ पे क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है। तो ध्यान देंगे, क्रय मूल्य हम लोग क्या मान लेते हैं x, कितने वस्तु का? ये हम लोग 5 वस्तु, प्रश्न में है तो 5 वस्तु का समझेंगे।
यानी क्रय मूल्य शुरुआत में x मानते हैं तो x लिखे, ये 5 वस्तु का क्रय मूल्य होगा, ध्यान देंगे। और 20% का लाभ तो 120/100 और कितने रुपए में, तो 15 रुपए में बेचता है, ऐसे लिख दिए। 0 0 कट गया, 2 से 6 बार में, 2 बचे 10 भी कट गया, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, x गुने 2 2x और 5 गुने 5 25, यानी x बराबर 25/2, यानी कितना, तो 12.5 रुपए। ध्यान देंगे ये 5 वस्तु का क्रय मूल्य हुआ, तो चूंकि हम वहां पे 5 वस्तु का भी क्रय मूल्य दिया था तो उससे क्रय मूल्य निकाले, तो 5 वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 12.5 रुपए है। अब यहाँ ध्यान देंगे आगे 8 वस्तु का विक्रय मूल्य दिया है और यहाँ हम 5 वस्तु का क्रय मूल्य निकाले, यानी जस्ट पिछले वाले टाइप का प्रश्न हो गया। तो यहाँ पे हम एक वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लेंगे और आगे एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य निकाले तो 12.5/5, यानी भाग लगाएंगे तो 2 रुपए 50 पैसा हुआ एक वस्तु का क्रय मूल्य। अब प्रश्न में आगे दिया है 8 वस्तु का विक्रय मूल्य 18 रुपए 40 पैसे। 8 वस्तु का विक्रय मूल्य 18 रुपए 40 पैसे। तो एक वस्तु का निकाल देंगे विक्रय मूल्य 18 रुपए 40 पैसे बटा 8, भाग लगाएंगे तो 2 रुपए 30 पैसे। 8 दूनी 16 और 8 तरीकी 24। यहाँ ध्यान देंगे एक वस्तु का क्रय मूल्य 2.5 रुपए और विक्रय मूल्य मतलब खरीद रहा है वो 2.5 रुपए में और बेच रहा है 2 रुपए 30 पैसे में, तो क्या हुआ, हानि हो गया। माने 2.5 में खरीद कर बेचा 2 रुपए 30 पैसे में, तो हानि डायरेक्ट में लिख सकते हैं 20 पैसा, लेकिन ऐसे लिखे 2.5 माइनस 2 रुपए 30 पैसे, यानी 20 पैसे का हानि हुआ। अब हानि के बाद प्रतिशत हानि निकाल सकते हैं आराम से, हानि गुने 100, यानी हानि 20 पैसा गुने 100 और क्रय मूल्य कितना रुपए है, तो 5 वस्तु का यानी एक वस्तु का 2.5 रुपए, तो 2.5 लिखेंगे। अब ये पॉइंट दोनों ऊपर नीचे सेम है तो काटने की जरूरत नहीं है। यदि आपको समझने में दिक्कत है तो 20 गुने 100 बटा 250 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, या फिर ऊपर नीचे भी 2 जीरो लिखेंगे तो कट जाएगा। जब ऊपर नीचे दोनों सेम पॉइंट हो मतलब दाहिने तरफ दोनों नंबर एक बराबर हो तो कोई जरूरी भी नहीं है, और लिखते भी हैं तो दोनों एक ही बात है, कट जाता है। ये 0 0 कट गया, ये 25 चौका 100 कट गया, यानी 4 गुनी 8% का हानि हुआ। ये आंसर है फाइनल। ध्यान देंगे बहुत सारे लोग दिया है 5 वस्तु का क्रय मूल्य 15 रुपए, लेकिन बोला 20% लाभ होता है, तो यहाँ हम लोग क्या निकाले 5 वस्तु का यानी क्रय मूल्य x मान लिए 20% लाभ यानी 120/100 और विक्रय मूल्य इधर 15 रुपए, तो x का वैल्यू 12.5 रुपए, यानी 5 वस्तु का क्रय मूल्य 12.5, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 2.5 रुपए हुआ। अब फिर दिया है प्रश्न में 8 वस्तु का विक्रय मूल्य 18 रुपए 40 पैसे, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2 रुपए 30 पैसे। अब हानि बराबर होगा, हानि बराबर जैसे कहने का मतलब ये 2 रुपया 50 पैसा क्रय मूल्य था और 2.5 रुपया क्रय मूल्य था और विक्रय मूल्य 2 रुपया 30 पैसा, तो हानि हो गया 20 पैसा। प्रतिशत हानि बराबर हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य जो होता है उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे तो आराम से कट कर देंगे वैल्यू, तो 8% का हानि होगा। बेहद इंपॉर्टेंट टाइप है, अच्छे से समझेंगे तो बिल्कुल इजी में बना सकते हैं। प्रश्न, एक व्यक्ति 15 वस्तु 33 रुपए में बेचता है और उसे 10% का लाभ होता है, यानी 15 वस्तु का विक्रय मूल्य 33 रुपए, उसी पर उसे प्रतिशत लाभ हुआ 10%। इसका मतलब 15 वस्तु का क्रय मूल्य नहीं पता है तो क्रय मूल्य 100 रुपए मानेंगे, 10% लाभ यानी 110/100 बराबर 33 रुपए। अब ये 0 0 कैंसिल, 11 या 33, यानी x बराबर 10 गुने 3 यानी 30 रुपए, यानी 15x यानी 15 वस्तु का क्रय मूल्य 30 रुपए हुआ। ध्यान देंगे तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 30/15 यानी कितना, 15 दूनी 30 यानी 2 रुपए।
15 वस्तु का विक्रय मूल्य 33 रुपया दिया था, इस पर लाभ का प्रतिशत 10%। तो क्रय मूल्य 100 रुपये मान लिए और कितने वस्तु का है वो 15 वस्तु का, तो x गुने 110 बटा 100 बराबर 33, काट दिए तो x का वैल्यू 30 रुपए, यानी 15 वस्तु का क्रय मूल्य 30 रुपए हुआ, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 2 रुपए निकला। अब प्रश्न में दिया है ऐसी 10 वस्तु 25 रुपए में बेचे, यानी 10 वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ है 25 रुपए। ध्यान देंगे 10 वस्तु का विक्रय मूल्य 25 रुपए, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 25 बटा 10 यानी 5 गुनी 10, 5 बचे 25, यानी 5 बटा 2 यानी 2.5 रुपए। ध्यान देंगे एक वस्तु का क्रय मूल्य हुआ 2 रुपए और एक वस्तु का विक्रय मूल्य हुआ 2.5 रुपए, यानी खरीदा 2 रुपए में और बेचा 2.5 रुपए में, तो लाभ हुआ कितने रुपए का, डायरेक्ट लिखेंगे यानी 50 पैसे का। 50 पैसे का लाभ हुआ तो प्रतिशत लाभ निकालेंगे, लाभ 50 पैसा होता है गुने 100 बटा क्रय मूल्य 2 रुपए। अब यहाँ देखें, हम देखेंगे पॉइंट के बाद 2 नंबर है, इसलिए पॉइंट हटाकर नीचे 2 जीरो लिखेंगे। ये 100 कैंसिल, 2 से ये 25 बार में कट जाएगा 50, यानी लाभ परसेंट 25। ध्यान यहाँ देना है कि क्रय मूल्य निकालेंगे और शुरुआत में जितना वस्तु रहेगा उतने वस्तु का वो क्रय मूल्य निकलेगा। उसके बाद एक एक नियम का उपयोग करके एक वस्तु का क्रय मूल्य निकाल देंगे और आगे में जितना वस्तु का विक्रय मूल्य दिया है उससे एक वस्तु का भी विक्रय मूल्य निकाल देंगे, यानी वस्तु की संख्या बराबर कर लेना है। उसके बाद लाभ और हानि आप जो भी दिया रहे परफेक्ट तरीके से निकाल लेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना जरूर ना भूलें, और जो एक बार सब्सक्राइब कर चुके हैं वो दोबारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, जिससे क्या है आप अनसब्सक्राइब हो जाएंगे। और वीडियो जरूर देखें और एक दूसरे तक शेयर भी करें। धन्यवाद।